राधे राधे। जोहार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परमानंद महतो सर यूट्यूब चैनल में। यदि आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल बटन को दबा लें। बेल बटन दबाने के बाद ऑल ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए नए नए वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज हम लोग परमेय संख्या पर विस्तृत चर्चा करेंगे। परमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसका क्या क्या उपयोग है, उसके अंतर्गत क्या क्या जानकारियां हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी बिंदुओं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। परमेय संख्या, रैशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, और q जो है 0 नहीं होगा। मतलब हर क्या है आपका 0 नहीं होगा, तो क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q जो है 0 नहीं है, तब क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, 2/5, -2/5, -2/3, 27/-15, -2/-5, 0/5, 0/1, -2/1, 1, 2, 5, 0, -5, माइनस से आदि। मतलब कहने का यहाँ पे अब गौर कर रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या है सभी क्या है, परमेय संख्या है। पूर्णांक भी क्या है, परमेय संख्या है। और साथ में पूर्ण संख्या भी क्या है आपका, परमेय संख्या है। मतलब परमेय संख्या का उदाहरण क्या क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या आपका प्राकृतिक संख्या का उदाहरण है। साथ में जो भिन्नात्मक संख्या है वो भी आपके परमेय संख्या का उदाहरण है। बस ध्यान रखना है कि परमेय संख्या का जो हर होगा वो 0 नहीं होगा। 0 हो जाएगा तो वो हर अगर 0 हो गया तो आपका परमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो उसी पे एक सवाल है, क्या 3/0 एक परमेय संख्या है? तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर क्या हो गया आपका, 0। और परमेय संख्या की परिभाषा में है कि हर आपका 0 नहीं होगा, इसलिए नहीं, क्योंकि परमेय संख्या का हर 0 नहीं होता है। तो 3/0 क्या है, परमेय संख्या नहीं है। पूछ सकता है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परमेय संख्या है। कैसे 0/1 परमेय संख्या कैसे है 0? तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, जो आपका p/q के रूप में है। जो आपका क्या है, p/q के रूप में है, और q 0 नहीं होकर क्या है, 1 है, इसलिए 0 एक परमेय संख्या है। पूछेगा क्या क्या 5 एक परमेय संख्या है? 5 क्या है, एक परमेय संख्या? हाँ, 5 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 5 को हम व्यक्त कर सकते हैं 5/1 के रूप में। तो ये फॉर्म क्या आ गया आपका, p/q के रूप में आ गया। और परमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि p/q के रूप में आएगा। फॉर्म किस फॉर्म में रहेगा, p/q के रूप में रहेगा, और q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे q की जगह पे क्या है, 0 ना के क्या है, 1 है, इसलिए 5 एक परमेय संख्या है। 5 एक परमेय संख्या है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का प्रकार है धनात्मक परिमेय संख्या। ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, धनात्मक या ऋणात्मक। अंश अंश और हर दोनों धनात्मक हो सकता है, अंश और हर दोनों ऋणात्मक होता है, तो क्या कहलाएगा आपका धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए 2/5, देखिए 2 का भी साइन क्या है प्लस और 5 का भी साइन प्लस, तो धनात्मक संख्या। अब अगला में देखिए, इस पे ध्यान दीजिए -2/-5, तो यहाँ पे क्या है, अंश में भी माइनस है, हर में भी माइनस है, तो ये क्या कहलाएगा धनात्मक। मतलब कहने का अर्थ है वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश तथा हर दोनों का साइन सेम होगा तो क्या कहलाएगा धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। दोनों का साइन जब सेम हो, दोनों का साइन अंश तथा हर का दोनों का साइन सेम हो गया, एक समान है, तो क्या कहलाएगा धनात्मक संख्या। तो यहाँ उदाहरण दिए हैं, 2 उदाहरण दिए हैं, देखिए 2/5 -2/-5, दोनों परिमेय संख्या गौर से देखिए, अंश और हर का जो साइन है, चिन्ह है, वो क्या समान है। तो जब दोनों का चिन्ह समान हो अंश तथा हर का, तो ऐसे परिमेय संख्या क्या कहलाएंगे धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि दोनों अंश तथा हर दोनों का साइन क्या है अलग अलग हो, तो क्या कहलाती है ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब अंश हो सकता है प्लस होगा तो हर क्या होगा माइनस होगा, या अंश माइनस होगा और हर क्या होगा प्लस होगा। इस प्रकार की परिमेय संख्या क्या कहलाती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऐसी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, मतलब अलग अलग हो, उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह क्या हो एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे देखिए ध्यान से देखिए, -2/5, देखिए अंश माइनस है और हर क्या है प्लस है। -2/3, अंश क्या है आपका माइनस है, हर क्या है आपका प्लस है। अब अगला देखिए 27/-15, अंश प्लस है और हर क्या है माइनस है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जब दोनों का साइन अलग अलग हो तो क्या कहलाती है ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर नॉन जीरो, शून्येतर मतलब जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से अंश हर को भाग या गुना करेंगे तो पहली संख्या का दूसरी संख्या क्या कहलाएगी समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर नॉन जीरो पूर्णांक से गुना करने या भाग देने पर जो अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है, अन्य परिमेय संख्या पहली परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। या तो हम लोग भाग करेंगे सेम से ऊपर नीचे, या गुना करेंगे ऊपर नीचे, अंश से भी उसी संख्या से गुना करेंगे तो नीचे में भी उसी संख्या से गुना करेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या पहली संख्या क्या कहलाएगी समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। या तो भाग देके लाएंगे या तो गुना करके लाएंगे। तो चलो देखते हैं आगे। जैसे 2/3 और 10/15 समतुल्य परिमेय संख्या है। क्या है समतुल्य परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये तो अपने सरलता रूप में है। 2/3 क्या है, वैसी संख्या है अंतिम वहीं तक कटेगी जब दोनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा। 2 और 3 का एचसीएफ कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये अपना सरलता रूप में है। अब 10/15 को 10 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, 10 और 15 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, तो 5 को दोनों तरफ से काटो ऊपर नीचे, 5 दूना 10, 5 तिया
15। देखिए 2/3 आ गया, दोनों सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे गुना करके समतुल्य लाया, समतुल्य परमेय संख्या लाया कैसे, 2 को 5 से गुना किया, 3 को 5 से गुना किया। देख लीजिए 2/3 है, ऊपर ऊपर में भी, ऊपर में 5 से गुना कर किए और नीचे 5 से गुना करें तो क्या हो गया, 2 पच्चे 10 आ गया और 3 पच्चे 15। या तो भाग करके या तो गुना करके समतुल्य संख्या हम लोग प्राप्त करते हैं। तो समतुल्य परमेय संख्या समझ गए, एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। एक परमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर नॉन जीरो पूर्णांक से गुना करने या भाग देने पर जो अन्य परमेय संख्या प्राप्त होती है, अन्य परमेय संख्या पहली परमेय संख्या का समतुल्य परमेय संख्या कहलाती है। अब 5/8 का 5 समतुल्य परमेय संख्या लिखेंगे। क्या करेंगे, तो एक बार में क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, अंश में भी 2 से और हर में भी 2 से। तो 5 दूना 10, 8 दूना 16। उसी प्रकार 3 से गुना करेंगे, अंश में भी 3 से, हर में भी 3 से। तो 5 तिया 15, 8 तिया 24। उसके बाद 4 से गुना करेंगे, 5 गुना 4 20, 8 चौका 32। उसी प्रकार पांचवा, 5 गुना 5 25, 8 पच्चे 40, 5 गुना 6 30, 8 गुना 6 48। मतलब समतुल्य परमेय संख्या निकालने के लिए या तो भागा देंगे या तो गुना करेंगे। यहाँ पे गुना करके निकाल रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या से गुना करना है। अगर 3 से अंश गुना कर रहे हैं तो हर को भी 3 से गुना करना पड़ेगा। यदि 8 से गुना कर रहे हैं अंश को तो हर को भी 8 से गुना करना पड़ेगा। अगर भागा देके निकालते हैं समतुल्य परमेय संख्या तो जो एचसीएफ निकलेगा उससे भाग देंगे। तो 3 से अगर भाग देना है अंश को तो हर को भी 3 से ही भाग देंगे, अलग अलग संख्या से नहीं, सेम संख्या से ऊपर नीचे या तो भाग करेंगे या तो गुना करेंगे निकालने के लिए समतुल्य परमेय संख्या को। अब परमेय संख्याओं की तुलना, परमेय संख्या का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जानना बहुत जरूरी है, जो कंपटीशन एग्जाम से लेके 7 क्लास, 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा में कॉन्सेप्ट बेस पर सवाल पूछे जाते हैं असत्य सत्य कथन को लेके कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक धनात्मक परमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। जो भी धनात्मक परमेय संख्या है वो क्या होगा, शून्य से बड़ी होगी। जैसे देख लेते हैं हम लोग 2/3 ये क्या है, धनात्मक परमेय संख्या है, तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो जो भी धनात्मक परमेय संख्या होगा वो 0 से बड़ा होगा। आगे चलते हैं हम लोग, प्रत्येक ऋणात्मक परमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। जो भी ऋणात्मक परमेय संख्या होगी वो क्या होगी, शून्य 0 से छोटी होगी। प्रत्येक ऋणात्मक परमेय संख्या शून्य से छोटी होगी, छोटी होती है। प्रत्येक धनात्मक परमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परमेय संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। जो धनात्मक परमेय संख्या होता है वो ऋणात्मक परमेय संख्या से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, बड़ी होती है। अगला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है। और प्रत्येक परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, दोनों का उल्टा है। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती है और प्रत्येक परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि परमेय संख्या में भिन्नात्मक संख्या होता है, भिन्नात्मक, लेकिन प्राकृतिक संख्या में भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती है। जितना भी पूर्ण संख्या है वो आपका क्या है, सभी के सभी परमेय संख्या है। लेकिन इसका उल्टा, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि परमेय संख्या में कुछ परमेय संख्याएं आपके भिन्नात्मक परमेय संख्या होते हैं, अंश बटा हर के रूप में होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में भिन्नात्मक परमेय संख्या
नहीं होती है। भिन्नात्मक परिमेय संख्या मतलब अब समझिए कि 2/3, 3/5 ये आपका पूर्ण संख्या में होता है क्या? नहीं होता है। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। और प्राकृतिक पूर्ण संख्या 0 और प्राकृतिक संख्या का समूह है, तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है। आगे चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसका उल्टा विपरीत, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, क्योंकि कि पूर्णांक संख्या में भिन्नात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है, भिन्नात्मक संख्या नहीं होती है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या का मानक रूप कैसे निकालते हैं? प्रत्येक परिमेय संख्या का मानक रूप कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं। एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अलावे, 1 के अलावे कोई सारगुणनखंड ना हो, तो अपने मानक रूप में होता है। एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक, हर क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा, तथा उसका अंश क्या होगा? और हर में कितना का उसका सारगुणनखंड क्या होगा? एक के अलावा कुछ नहीं होगा। मतलब 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5, 6, 7 कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक हो सकता है। क्या होगा? एक। तो वो क्या हो गया? अपने सरलतम रूप में है, अपने मानक रूप में है। जैसे 3/5 -7/8, 2/5 -3/17, ये आपका मानक रूप में है। ये आपका 3/-5 अगर लिखा हुआ रहेगा तो मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर परिभाषा में क्या बोलता है कि हर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मानक रूप के लिए क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव होगा तभी वो मानक रूप में हो सकता है। तो ये 3/-5 मानक रूप नहीं है। हाँ, यही अगर -3/5 होता तो ये मानक रूप में होता। क्लियर है? 3/-5 मानक रूप में ये नहीं है, मानक रूप में ये नहीं है। और -3/5 है क्योंकि हर जो है आपका नेगेटिव नहीं होगा मानक रूप में। और साथ में मानक रूप में तभी होगा जब अंश तथा हर का एचसीएफ कितना होगा? 1। 1 के अलावे एचसीएफ आता है तो वो अपना मानक रूप में नहीं है। अंश तथा हर का एचसीएफ कितना होना चाहिए मानक रूप होने के लिए? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मानक रूप में बदलिए। यहाँ पे दिए सवाल दिया हुआ है एक, देखिए ध्यान से। 36/-24 सवाल दिया हुआ है। तो 36 और 24 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ। 36 और 24 का एचसीएफ कितना आएगा? 12 आएगा। तो एचसीएफ जितना आएगा उसको ऊपर नीचे हम लोग 12 36, 12 दूना 24। अब कितना आ गया? देखिए 3/-2 आ गया। और -2 आ गया। ये मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर आपका क्या है? माइनस है। और यदि हर माइनस है उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर नीचे हम लोग -1 से गुना करते हैं। माइनस -1/-1 से गुना कर दिए। 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा। और -2 को -1 से गुना करेंगे तो +2 आ जाएगा। हम जानते हैं कि प्लस को गुना करते हैं माइनस से तो माइनस होता है, और माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। देखिए इसका हर क्या हो गया? प्लस हो गया, इसलिए इसका मानक रूप हो गया -3/2। क्या हो गया? -3/2। चलिए अगले सवाल में और क्लियर हो जाते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है? -12/-9। अब देखिए इसका 12 और 9 का एचसीएफ कितना है? 12 और 9 का एचसीएफ कितना है? आपका 12 और 9 का एचसीएफ आएगा 3। कितना आएगा एचसीएफ? 3। तो 3 से काटेंगे, 3 चौका 12 और 3 तिरखा 9। तो -4/-3
अब इसको हर में क्या है, माइनस है, हर में क्या है, माइनस है, और मानक रूप में हर में माइनस नहीं होता है। तो पहला सवाल, इससे पहले वाला सब सवाल में हम लोग बोले थे कि अंश को भी -1 से गुना करेंगे, हर को -1 से गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, -4 गुना -1 +4, और -3 गुना -1 +3, ये आपका मानक रूप में आ गया 4/3। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं। कौन सी परमेय संख्या बड़ी या छोटी संख्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उदाहरण लेके चलते हैं। 3/-4 और -5/6 में कौन सी संख्या बड़ी है, उसका तुलना करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। क्या करते हैं, पहले उसको चेंज कर लेते हैं, मानक रूप में लेते आते हैं। तो 3/-4 को हम लिख सकते हैं -3/4, गुना करेंगे ऊपर नीचे -1/-1 से, तो कितना आ जाएगा, -3/4 और -5/6। सबसे पहले हर का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ हर क्या क्या है, 4 और 6 है। हर क्या आपका है, 4 और 6 आपका हर है। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। कैसे एलसीएम निकालते हैं, देखिए एलसीएम निकालने का सबसे तरीका है, 4 या 6 लिखेंगे भाग विधि से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब देखिए हो गया, अब गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो कितना हो गया, एलसीएम 12। एलसीएम कितना हो गया, 12। चलिए आगे सोल्व करते हैं हम लोग। तो अब जो पहला है -3/4 को चेंज करेंगे। हर कितना लाएंगे हम, जितना एलसीएम आया। तो हर 12 लाना है। तो 4 में क्या गुना करेंगे, जो हर 12 आएगा, हर कितना है 4, तो हम लोग 3 गुना करेंगे। और जितना 3 गुना करेंगे हर में, उतना अंश में भी गुना करना पड़ेगा। तो -3 गुना 3 -9, और 4 गुना 3 यानी 12। देखिए इसको अच्छा समझिए। और -5/6, तो यहाँ पे क्या हो गया, -5 गुना, क्यों 12, हर 12 लाने के लिए 6 को कितना गुना करने का पड़ेगा, 2 से। तो ये हो गया, ऊपर भी 2 गुना करेंगे, तो -10/12। अब देखिए जब हर समान हो, जब हर आपका समान हो, तो अंश में जो बड़ी संख्या होगी वही बड़ी संख्या होगी। तो देखिए दोनों का हर क्या समान है। अब -9 और -10 में बड़ी कौन है, जब ऋणात्मक संख्या होती है तो जो छोटी होती है ऋणात्मक में वही बड़ी हो जाती है। तो यहाँ -9 क्या हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या। तो क्या हो जाएगा, -9। और इसका क्या है, ये इसका मेन सॉल्यूशन है। मूल क्वेश्चन यही था, -3/4। तो 3/-4 क्या हो जाएगा आपका, बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। जब हर समान हो तब बड़ी अंश वाली परिमेय संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो बड़ी परिमेय संख्या -9/12 -3/4, ये है। परमेय संख्याओं का गुणधर्म। दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित या अनंत या अनेक परमेय संख्या होती है। मतलब दो परमेय संख्या कोई है, 1 और 2 परमेय संख्या है, तो 1 और 2 के बीच में अनेक परमेय संख्या होगी। कितने होगी, अनेक होगी। दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित या अनंत या अनेक परमेय संख्या होती है। दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालना, कैसे निकालते हैं आगे देखते हैं। यदि a और b दो परमेय संख्या है, तो दोनों के बीच का परमेय संख्या क्या होगा, a + b/2। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण से देखते हैं हम लोग कि 1 और 2 परमेय संख्या है, उसके बीच का संख्या क्या हो गया। तो किसी एक को a मान लेंगे, दूसरे को b मान लेंगे। तो यहाँ पे a मान लेते हैं 1 और b मान लेते हैं 2। और फॉर्मूला क्या है, a + b/2। तो क्या हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 क्या होता है, 1 और 2 के बीच का परमेय संख्या है। तो यदि a और b दो परमेय संख्या है, तो दोनों के बीच का परमेय संख्या क्या हो जाएगा, a + b/2। जो दिया हुआ परमेय संख्या रहेगा उसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। इस प्रकार बनाते रहिए।
अब देखिए परमेय संख्याएं क्या होती है, योग, व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाव, एवं गुणन के अंतर्गत समवृत है। किसी दो परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, परमेय संख्या ही प्राप्त होगी, इसलिए वो समवृत हुआ योग के अंतर्गत। उसी प्रकार जब दो परमेय संख्या को घटाएंगे और जो उसका परिणाम आएगा वो क्या प्राप्त होगा, परमेय संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए व्यवकलन के अंतर्गत भी सम्मिलित है। किसी दो परमेय संख्या को गुना करेंगे तो वो जो परिणाम आएगा गुना करने के बाद वो परिणाम परमेय संख्या ही प्राप्त होगा, तो इसलिए गुणन के अंतर्गत भी सम्मिलित है परमेय संख्या। केवल शून्य को छोड़कर सभी परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित है। मतलब परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगर सवाल पूछता है क्या परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित है, तो आंसर लिखना है नहीं सम्मिलित है। लेकिन अगर शून्य को हटा देंगे, अगर शून्य को हटा देंगे तो सभी परमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सम्मिलित है। किसी भी परमेय संख्या को यदि भाग देते हैं जीरो को छोड़ के, तो जो प्राप्त होगा परिणाम आएगा वो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। केवल शून्य को छोड़ के, बस शून्य हो जाएगा तो परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हर आपका जीरो नहीं होता है परमेय संख्या में। परमेय संख्याओं का योग एवं गुणन क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। परमेय संख्याओं का जब दो परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। यहाँ पे देख लीजिए, कोई परमेय संख्या a है और b है तो उसका योग उसका बराबर b प्लस ए आएगा। घटाव में नहीं है और भागा में लागू नहीं होगा। अब देखिए साहचर्य जला में गुणन के अंतर्गत भी क्रम विनिमय है। a गुना b, कोई दो परमेय संख्या गुना करेंगे, स्थान भी परिवर्तन करेंगे तो भी यही बराबर होगा। इसी प्रकार साहचर्य है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर, उसको ब्रैकेट में इस तरह देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी। तो परमेय संख्याओं का योग एवं गुणन क्रम विनिमय भी है तथा साहचर्य भी है। परमेय संख्याओं का व्यवकलन, व्यवकलन मतलब क्या हो गया, घटाव एवं विभाजन यानी भागा क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। शून्य परमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक है। शून्य क्या है, परमेय संख्याओं के लिए क्या है, योग तत्समक है। किन्हीं दो पूर्णांकों का योग, किन्हीं दो पूर्णांकों का योग यदि शून्य प्राप्त होता है तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे का योग प्रतिलोम कहलाते हैं। अगर किन्हीं दो पूर्णांकों का योग क्या है, शून्य आ रहा है, यदि दो पूर्णांक दिया हुआ है और वो दोनों पूर्णांक को जोड़ते हैं और शून्य आ रहा है, तब क्या होगा, एक दूसरे के योग क्या कहलाएंगे, योग प्रतिलोम कहलाएंगे। जैसे कि a कोई परमेय संख्या है, उसका योग प्रतिलोम क्या है, माइनस ए, और माइनस ए का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस ए। यहाँ ध्यान देना है कि किसी भी संख्या का योग प्रतिलोम पूछा जाए तो सिर्फ साइन परिवर्तन करना है। क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन करना है। उदाहरण के लिए पूछेगा कि -5 का योग प्रतिलोम क्या है, -5 का योग प्रतिलोम क्या है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर पूछेगा कि 5 का योग प्रतिलोम क्या है, तो -5 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ अगर जो साइन रहेगा उसके हटा के उसका विपरीत साइन लिख देना। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। योग प्रतिलोम में एक क्या है, परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम है। जिस प्रकार किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे, किसी भी संख्या को, किसी भी परमेय संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर किसी भी परमेय संख्या को 1 से गुना करेंगे
तो सेम टू सेम वही संख्या प्राप्त होगा, जिस संख्या को 1 से गुना करते हैं वही संख्या प्राप्त होगी। किसी भी परमेय संख्या और जीरो का गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। परमेय संख्याएं a और एक बटा a एक दूसरे का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम है। मतलब a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1 बटा a। 1 बटा a है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा a। कैसे होगा? एक उदाहरण से देख लेते हैं हम लोग। जैसे 5 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1 बटा 5। 3 बटा 5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? उल्टा कीजिए, अंश को हर को अंश में चेंज कर दीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम में यही देखा जाता है कि अंश को हर में चेंज कर देंगे और हर को अंश में चेंज कर देंगे, स्थान परिवर्तन कर देंगे। योग प्रतिलोम में साइन परिवर्तन करते हैं, इसमें स्थान परिवर्तन करते हैं, इसमें साइन परिवर्तन नहीं होगा। ए का व्युत्क्रम 1 बटा a, 1 बटा a का व्युत्क्रम a। परमेय संख्याओं के लिए व्युत्क्रमता का नियम, इस नियम को याद कर लीजिएगा। अगर कोई 3 परमेय संख्या है, इसमें से एक ब्रैकेट के बाहर है और 2 आपस में जुड़ रहा है, तो a ब्रैकेट बंद b प्लस c बंद हो गया, उसको a गुना b प्लस a गुना c। इसका उल्टा भी याद कीजिएगा, बहुत सवालों में आपका सुविधा हो जाएगा। देखिए a गुना b प्लस a गुना c है तो a ब्रैकेट के अंदर b प्लस c हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस वाला में a ब्रैकेट के अंदर b माइनस c बराबर a गुना b माइनस a गुना c। परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सकता है। परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे हम लोग दिखा भी सकते हैं। यदि मेरा आज का परमेय संख्या पर आधारित वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाकर सेटिंग में जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।